अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल विद मेडिसिन। आपको पता है कि प्रीवियस मैंने वीडियोस जो हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बनाई हैं। जो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कुछ लोग होते हैं वो प्रॉपर जो है ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन नहीं ले रहे होते या ब्लड प्रेशर की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं चल रही होती। अगर या कोई कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती क्या है। जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है उसमें जो अंदर साल्ट होता है, मतलब जो मटेरियल होता है जिनसे बनी होती हैं, उसमें कुछ होती हैं बीटा ब्लॉकर होती हैं, कुछ आपकी एसी इनहिबिटर होती हैं, कुछ आपकी डायूरेटिक्स होती हैं, मतलब पेशाब ज़्यादा आने वाली गोलियाँ होती हैं, और कुछ इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये सारी डिफरेंट मेडिसिन हैं जो अवेलेबल होती हैं बाज़ार में। अब हर मेडिसिन का आपको पता है कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं, और हर मेडिसिन को देने के लिए एक इंडिकेशन होती है कि हर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा लोगों को अगर ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग आती है हाई, तो फ़ौरन वो या तो उसमें या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, किसी डिस्पेंसर के पास चले जाते हैं, वो उनको बीटा ब्लॉकर या टिनोरमिन, आपने एक फेमस मेडिसिन सुनी होगी, वो उसको दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो देखते नहीं है कि पेशेंट को पहले अस्थमा का मसला है, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेते कि अस्थमा का मसला है, चेस्ट खराब है। अगर आपकी छाती खराब है तो इसमें बीटा ब्लॉकर आप कभी भी नहीं दे सकते। तो दूसरी बात ये होती है कि आपने जो ये मेडिसिन है एक रीडिंग के ऊपर कभी भी नहीं देनी। मैं कहीं जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि एक रीडिंग के ऊपर आपने ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन कभी भी नहीं देनी होती। उसमें ये होता है कि आप ब्लड प्रेशर सुबह के टाइम चेक करें, शाम के टाइम 2 टाइम ब्लड प्रेशर चेक करें, उसको एक पेज के ऊपर लिख लें और 5 से 7 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग लें। फिर वो प्रॉपर एक फिजिशियन के पास जाएं, उनको बताएं कि ब्लड प्रेशर इतना रह रहा है, फिर वो आपको एक मेडिकेशन लो डोज पे सेट कर देता है। उसके बाद फिर वो आपको मॉनिटरिंग का कहता है। ये ब्लड प्रेशर एक आर्ट की तरह होता है कि आपको डॉक्टर और मरीज को साथ साथ चलना पड़ता है। इससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका ब्लड प्रेशर एक बार हाई आया है तो आपने रीडिंग लेना शुरू कर दी है। हो सकता है कि वो एक रीडिंग एक दिन थोड़ी सी ज़्यादा आई हो, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई हो। वो डाइट से भी बेहतर हो सकती है, वो आपको मेडिकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि आपके उन मेडिकेशन के आपके जिस्म के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो प्रॉपर ये है कि ब्लड प्रेशर एक मॉनिटरिंग करें, उसको देखें कितने लेवल पे रह रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रह रहा, अगर यंग एज है तो उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी खुराक को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट लाइन कभी भी आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देनी। बीटा ब्लॉकर जो होता है वो 4th लाइन ड्रग है, वो पहले नंबर पर कभी भी नहीं दी जाती। ज़्यादातर जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स जो होते हैं ये पहले नंबर पे दी जाती है। और ज़्यादातर वो मेडिसिन देनी चाहिए जैसे एक मेडिसिन के 2 आपको फ़ायदे मिल सकें। अब ये ज़्यादातर जो आपका प्रॉपर फिजिशियन होता है उसको पता होता है कि अगर शुगर वाला मरीज़ है तो उसमें एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज का बहुत अच्छा रोल है। मतलब हम जैसे कैप्टोटीन्स वगैरह लेते हैं, एसी इनहिबिटर हैं, तो इनका ज़्यादा अच्छा असर आता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी किडनी की सर्कुलेशन भी बाहर रहती है और आपकी शुगर के लिहाज से आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा कंट्रोल होता है। दूसरा ये होता है कि आपको अगर कोई एज ज़्यादा है, 40 ईयर्स से अबव है, 50 ईयर्स से अबव है, तो उसमें अमलोडिपिन का बड़ा अच्छा रोल होता है। उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अमलोडिपिन का ये होता है कि कुछ लोगों में अगर पेडल एडिमा है, मतलब पाँव सूजे हुए हैं, कोई भी कॉज है, कोई दिल का मसला चल रहा है, कोई भी है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन आपको डॉक्टर तजवीज़ कर देता है जो आपका जो पाँव का पानी है वो कम करती है। उसमें अमलोडिपिन के साथ आपको वेल्सार्टन ऐड कर देते हैं, एआरबीज ऐड कर देते हैं। तो ये होता है कि एक मेडिसिन अगर आपको साइड इफेक्ट ला रही है तो दूसरी इसके साथ कोई ऐसी एडजस्ट कर सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स वो कम कर देती है, या ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे आपके ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और साथ दूसरी बीमारी भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब उसके इफेक्ट ना हो उससे। तो जैसे मैंने आपको ये पहले बताया कि आप ये एसी इनहिबिटर देते हैं शुगर वाले मरीजों के अंदर, तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इनका बड़ा अच्छा असर आता है। और दूसरी ये होती है कि आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं इसके, जैसे आपने बीटा ब्लॉकर दी है मेडिसिन, तो उसमें होता है कि ज़्यादातर जैसे आपने देखा कि ज़्यादा छाती खराब है, उसमें बीटा ब्लॉकर दे दिया, उससे सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगा, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। तो उसमें ये होता है कि बीटा ब्लॉकर को स्टॉप कर देते हैं।
उसकी जगह कोई ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो आपके जिस्म के अकॉर्डिंग हो। दूसरा ये होता है कि अगर आपके एसी इनहिबिटर ले रहे हैं, काफ़ी अर्सा लंबा अर्सा यूज़ किया, उससे खांसी आ सकती है आपको, तो खांसी अगर आ रही है तो फ़ौरन आप फिजिशियन के पास जाएं, वो आपकी डोज को एडजस्ट कर देगा या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन दे देगा। अब कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जैसे हाइड्रोलाजीन है, वो आपके जो है हार्ट रेट को बढ़ा देती है। तो और जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, उसमें आपकी सीबीसी को देखना पड़ता है कि उसके आपके प्लेटलेट्स या आपके ब्लड सेल्स के ऊपर कोई असर तो नहीं आ रहा। तो हर जो मेडिकेशन है उसमें आपने अपने प्रॉपर फिजिशियन से इन टच रहना होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक मेडिकेशन यूज़ करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ब्लड प्रेशर पे, तो उसमें होता है कि डिफरेंट क्लास की जो जैसे होती है एसी इनहिबिटर है, तो उसके साथ आप कैल्शियम चैनल या दूसरी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। एक जो क्लास है तो उसके दो गोलियां मिक्स करके दी जाती हैं। और ऐसी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें एक टैबलेट के अंदर 2 साल्ट होते हैं। अगर वो मेडिकेशन दी है उससे बीपी कंट्रोल हो जाता है। जैसे अमलोडिपिन, वेलसार्टन, उसमें आपने सुना होगा एफसार है, और एफसार 5/180 है, उसमें अमलोडिपिन 5 है और जो वेलसार्टन है वो 80 है। फिर 5/160 है, 512/160 है, उसमें अमलोडिपिन, वेलसार्टन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का मिक्सचर आता है। तो डिफरेंट मेडिकेशन है, उसमें 3 का मिक्सचर चल रहा होता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम 3-3, 4-4 मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, गोलियाँ यूज़ कर रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसमें एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसमें डायरेटिक ऐड नहीं करते, जिसमें लेसिक्स होता है, जैसे उस लेसिक्स के नाम से आता है। तो वो लेसिक्स में जो टैबलेट होती है या डायरेटिक्स है उसको ऐड नहीं करते, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। डायरेटिक का बहुत अच्छा रोल होता है, और जो कुछ दिल के मरीज़ होते हैं उनमें डायरेटिक्स और दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर चल रही हो तो उसका आपका दिल भी सही रहता है और आपकी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। ये डिफरेंट किस्म की जो कुछ बातें थी मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर से मुतालिक कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरा जो है आप मेरे से मरहम या ओलाडॉग पे कंसल्टेशन आप फ्री उसमें ले सकते हैं। उसमें इस तरह की बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल है डॉक्टर इकराम आरिफ के नाम से, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।